प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जीएस 2020 की श्रृंखला आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में आप सभी लोग पहले से अवगत हैं और पहले से जानते आए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला का ये पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें हम लोग अध्यायवार प्रश्नों को करते हैं और अध्यायवार प्रश्नों की श्रृंखलाएं करते चले जाते हैं। जितने प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए उन सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां, गणना की दृष्टि से पूछ रहा है, गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। कितने हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कितने? 12 अनुसूचियां। ठीक, 395, 22, 12। लेकिन 395 अनुच्छेद गणना की दृष्टि से अब बढ़ करके 465 प्लस हो गया है। जबकि अनुसूचियों की अगर बात कर लें तो यहाँ पे भाग की बात कर लें तो भाग 25 हो गए हैं, और यहाँ पे अनुसूचियों की बात कर लें तो अनुसूचियाँ 12 ही हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपको 395 और 12 अनुसूचियाँ ही दी गई हैं, चूंकि दो ही पूछ रहा है, लेकिन अनुच्छेद गणना की दृष्टि से बढ़ करके आपके 465 हो गए हैं, जबकि अनुसूचियाँ आपकी 12 ही हैं, और 22 भाग जो हैं ये गणना की दृष्टि से बढ़ करके कितने हो गए? 25 हो गए। मूल संविधान में इनकी स्थिति ये थी 395, 12 और 8 और 22। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो फिर उसी तरह का प्रश्न है। भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर विचार करके आपको बताना है कि क्या सत्य है। भारत के संविधान में 22 भाग हैं, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं 22 भाग नहीं है, 20 भाग हैं, 20 भाग नहीं 22 भाग हैं, और गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। ठीक है, तो आपका तो ये गलत हो गया। दूसरा अगले बात करते हैं। भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद है। जी नहीं, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जो गणना की दृष्टि से आज 465 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दे रहा है भारत के संविधान की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आप कहेंगे जी हाँ, 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो यह बात आपकी सत्य है, इसलिए आप केवल 3। अभी हम आपको आगे एक प्रश्न आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 11वीं कब जोड़ी गई, 12वीं कब जोड़ी गई, तो उसके सन और ईयर, उससे संबंधित और घटनाओं के बारे में हम आगे एक प्रश्न रखे हैं, उसमें हम आपको बताएंगे। बस आप पूरे वीडियो को साथ में देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो प्रश्न वही फिर रिपीट हुआ ऊपर वाला, जिसे क्या कहते हैं 22 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 2 में किया गया है, और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगर भाग 1 की बात कर लें तो भाग 1 में संघ और राज्य की बात की गई, अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 2 में जो बात की गई है वो नागरिकता से संबंधित बात की गई है। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, और मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, जो कि 12 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक का वर्णन किया गया है। भाग किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद जो है आपके 12 से लेकर के 35 तक है। आप जानते हैं अनुच्छेद 12 राज्य का वर्णन करता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग जो है आगे बता रहे हैं आपको। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे दिए गए हैं? एक मिनट आप थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की अगर बात कर लें तो आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 1 में दिया गया है, जबकि यहाँ पे भाग 4(1) में दिया गया है। यहाँ पे 6(1) लिखा गया, जो कि आपका गलत है। और राज्य जो है, राज्य संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। तो भाग 4 और भाग 3 दोनों में राज्य का वर्णन किया गया है। तो ये आपका तीनों सुमेलित है, जबकि भाग 6A नहीं है बल्कि ये 4A है मौलिक कर्तव्य। तो आपका यही गलत है, और पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो आपका ए वाला, सी वाला सुमेलित नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाता है। बात कर रहे थे यहाँ पे एक प्रश्न ऊपर आपका चला गया, उस प्रश्न के बारे में हम अगर बात कर लें यहाँ पे, एक मिनट, ये रहा भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्यात्मक हम लोग अध्ययन ले लेते हैं।
तो 22 भागों में विभाजित किया गया है, इसे आप जानते हैं। इसे 4 अतिरिक्त भाग का मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। और उसके बाद 9 का नगर पालिका, जैसे आप जानते हैं, मैंने आपसे बताया ना 22 भाग थे, लेकिन संख्या की दृष्टि से बढ़ करके अब कितने हो गए, 25 हो गए। तो भाग 4 का जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 4 का, जैसा मैंने अगले प्रश्न में आपको बताया तब मुझे याद आया। तो भाग 4 का जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में है। 9 का जोड़ा गया है भाग में, 9 का अगर आप जोड़ेंगे तो 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है, और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किसमें, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन 1993 से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 1993 से संबंधित है। और 9 का ख भी जोड़ा गया है, तो 9 का ख जोड़ा गया, भाग 9 का ख जोड़ा गया। तो भाग 9 का ख आप जानते हैं सहकारी समितियों के बारे में है, जो कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 97वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 नहीं 2011 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2011 में जोड़ा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से 14 का जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, तो 14 का भी जोड़ा गया था। 14 का 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 14 का जोड़ा गया है। तो इस प्रकार अगर आप देखते हैं तो ये 4 भाग आपके बढ़ जाते हैं, जिससे आपके भागों की संख्या 22 से होकर के कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं हम लोग, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा भाग और है, तो जो विधायी संबंध के बारे में बताता है, तो आप तुरंत कह देंगे कि भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 1। उसके बाद आगे बढ़ जाएं तो उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रश्न मिलता है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। कह रहा कौन सी ऐसी अनुसूची है जो राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा प्रदान करती है, तो उसके बारे में आपको बताना, उस अनुसूची का नाम बताना। तो अनुसूची कौन सी है, तो आप तुरंत कह देंगे सर वो पहली अनुसूची है जिसमें भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा प्रदान किया गया है। पहली अनुसूची की अगर बात कर लें तो पहली अनुसूची में राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में जो बताया गया है, दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, संवैधानिक प्रावधानों के वेतन के बारे में उपबंध किया गया है। जो संवैधानिक प्रावधान के लोग हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है, और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। एक बार फिर से देखते हैं, राज्य और संघ के क्षेत्र के बारे में उपबंध पहली अनुसूची में है, संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन का उपबंध दूसरी अनुसूची में है, शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के क्षेत्रों का आवंटन किया गया है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित है, कह रहा है चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। चौथी अनुसूची के बारे में आपको बताना है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को या भाषाओं को। तो आप तुरंत कह देंगे सर राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, जैसा कि मैंने ऊपर वाले प्रश्न में आपको व्याख्या के तौर पर बताया था। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, जी हाँ जल्दी से बता दीजिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप तुरंत बताएंगे भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। जबकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आपसे पूछा जाता है 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ है 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची आप बताएंगे सर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने पीछे एक प्रश्न में आपसे बताया था, हम बताएंगे आपको। तो 52वें संविधान संशोधन 1900 कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उसके बाद 11वीं अनुसूची तथा 12वीं अनुसूची क्रमशः 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई
ठीक, क्लियर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर के माध्यम से आपको बताना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। संविधान की अनुसूचियां दी गई हैं, विषय वस्तु दिया गया है, तो आप बताएंगे चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया, पंचम में, षष्ठम में और नवम में, तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसको जल्दी से मैच करा देंगे। चतुर्थ अनुसूची में आप जानते हैं राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया, यानी 3 से संबंधित है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में 3 पहला प्रश्न है, तो यानी यही सही होगा। षष्ठम की बात कर लें तो षष्ठम अनुसूची जो है जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अष्टम अनुसूची भाषा से संबंधित है, आप जानते हैं। और उसके बाद नवम अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में, जैसा कि आप सब जानते हैं समवर्ती सूची के बारे में, तो आप बताएंगे समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जो समवर्ती सूची में है, तो जल्दी से बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो आप बताएंगे यहाँ पे समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, जल्दी से बताइए। आपराधिक मामले किसमें है, समवर्ती सूची में। जैसा कि आप जानते हैं अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, और अगर कभी दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होता है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून का मान्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, कह रहा कौन सा मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो आप तुरंत बता देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो आप यहाँ कहेंगे कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। याद रखिएगा, इसमें कई सारी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। जैसे मैंने आपको बताया पहले, शिक्षा प्रारंभ से राज्य सूची में शामिल थी। शिक्षा प्रारंभ में किस में शामिल थी, राज्य सूची में शामिल थी। इस फैक्ट को याद रखिए, शिक्षा प्रारंभ में किस में शामिल थी, राज्य सूची में शामिल थी। किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसमें समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धारा 57 में, किसमें, धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में धारा 57 के अंतर्गत रखा गया है। और इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न हो जाता है, शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और भारत में संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में नीचे दिया गया है, तो उसको आपको बताना है। वन किसमें है, शेयर बाजार किसमें है, डाक बचत, तो आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, उसका आपको आंसर करना है जो सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वन जो है समवर्ती सूची में, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे जो दिए गए हैं, डाक बचत बैंक समवर्ती सूची में, यहाँ पे जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 245 से लेकर के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर के 248 के बीच में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संबंध में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में और शेयर बाजार एवं डाक बचत बैंक संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। तो शेयर बाजार किसमें है, संघीय सूची में है, और यहाँ समवर्ती सूची लिखा गया, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे गलत है। और आगे बढ़ जाते हैं, केंद्र सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची और आगे दिया गया है, इसको आपको मैच कराना है। तो आप यहाँ मैच करा के बताएंगे। केंद्र सूची में जो आता है आपकी जनगणना आती है, केंद्र सूची के अंतर्गत आपका जनगणना हो गया। नंबर 3 आपका कहाँ पे, एक ही में है, ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक सेवाएं हो गई। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन हो गया आपका,
तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और अवशिष्ट विषय में अंतरिक्ष अनुसंधान आते हैं। इस प्रकार से आपका आज की श्रृंखला कंप्लीट होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉरेस्ट वार्ड का जो आपकी परीक्षा होने वाली उसकी तैयारी आपकी शुरू हो गई। क्लासेस आप ही के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, तो आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।